हेलो एवरीवन, ग्रुप एंड रिंग के आगे थ्योरम डिस्कस करते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ टू सब रिंग इज अ रिंग, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, कि दो सब रिंग की इंटरसेक्शन रिंग बनेगी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे S1 और S2 कोई भी दो सब रिंग ले लिए। तो एडिटिव आइडेंटिटी जो है दोनों में कॉमन होती है हमेशा। ठीक है, सब रिंग है, एक ही रिंग के सब रिंग ले रहे हैं तो एडिटिव आइडेंटिटी वही रही होगी 0। तो वो दोनों में क्या रहेगी, कॉमन रहेगी। तो जो इंटरसेक्शन है वो नॉन एम्प्टी रहेगी हमेशा, क्योंकि आइडेंटिटी ऑलवेज कॉमन देयर। ठीक है, टू शो दैट S1 इंटरसेक्शन S2 इज सब रिंग, हमें क्या प्रूव करना है, जो अभी हमने सब रिंग की कंडीशन की थी जो लास्ट लेक्चर में, कि अगर डिफरेंस सॉरी, अगर डिफरेंस सेम सेट से बिलोंग कर जाए और प्रोडक्ट सेम सेट में बिलोंग कर जाए तो वो सब रिंग बन जाएगा। तो यहाँ पे हम वही करेंगे कि दो इंटरसेक्शन के दो एलिमेंट का डिफरेंस उसी में बिलोंग कर जाए, इंटरसेक्शन के दो एलिमेंट का प्रोडक्ट उसी में बिलोंग कर जाए तो वो सब रिंग हो जाएगा। तो हमने कोई भी दो एलिमेंट लिए इंटरसेक्शन के, अगर ए बी इंटरसेक्शन में है तो ए और बी S1 का एलिमेंट भी होगा और वो S2 का भी होगा। अब अगर ए बी S1 में है, सिर्फ इसी एक पार्ट पे फोकस करना जरा एक बार। अगर ए बी S1 में है, S1 अपने आप में क्या है, सब रिंग है, तो इसके दो एलिमेंट का डिफरेंस इसी में तो जा रहा होगा, इसके दो एलिमेंट का प्रोडक्ट इसी में तो जा रहा होगा, क्योंकि ये अपने आप में सब रिंग है। सेम प्रॉपर्टी किसके लिए सेटिस्फाई होगी, S2 के लिए सेटिस्फाई होगी। ठीक है, अब A माइनस बी S1 में भी होगा, A माइनस बी S2 में भी होगा, तो वो इनके इंटरसेक्शन में भी जाएगा। ठीक है, सेम प्रोडक्ट के लिए रिजल्ट लग जाएगा। ए बी S1 में भी है, ए बी S2 में भी होगा, तो वो इनके इंटरसेक्शन में भी होगा। यही आपके पास इस थ्योरम में आगे। ठीक है, डिफरेंस दोनों में जा रहा है, प्रोडक्ट दोनों में जा रहा है, तो डिफरेंस इंटरसेक्शन में भी होगा, प्रोडक्ट भी इंटरसेक्शन में भी होगा। अब डिफरेंस भी बिलोंग कर गया इसके दो एलिमेंट का और प्रोडक्ट भी बिलोंग कर गया, क्योंकि ए बी हमने पहले लिए किससे थे, इंटरसेक्शन से थे। ठीक है, तो S1 इंटरसेक्शन S2 क्या हो जाएगा, सब रिंग हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, एन आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ सब रिंग इज सब रिंग। अब आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन पे बात करते हैं। ठीक है, अभी किस पे बात करी थी, दो की बात करी थी, अब आर्बिट्रेरी की बात करते हैं। अब आर कोई भी रिंग है, एस आई क्या है, कोई भी आर्बिट्रेरी फैमिली लिया है हमने सब रिंग ऑफ आर की। ठीक है, सच दैट फॉर ऑल आई एस आई इज सब रिंग, यानी कि इसके अंदर जितने भी एस आईज पड़े हैं वो सारे के सारे क्या हैं, सब रिंग है। ठीक है, तो हमने इनकी इंटरसेक्शन बना ली, एस डिफाइन किया उसको, ये सारे एस आई की क्या है, इंटरसेक्शन। नेक्स्ट देखो, इसको प्रूव करते हैं। अब यहाँ पे भी सेम वैसे ही लॉजिक लगाओ, यहाँ पे वहाँ पे दो के लिए कर रहे थे, यहाँ पे आर्बिट्रेरी के लिए काम वही करना है। जीरो एडिटिव आइडेंटिटी है तो वो हर एक एस आई में होगी, अगर वो हर एक एस आई में है तो वो उनके इंटरसेक्शन में होगी। जैसे दो के लिए क्या था, अगर तीन ले तो तीन में आएगी, चार में ले तो चार में आएगी आइडेंटिटी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक आर्बिट्रेरी फैमिली की इंटरसेक्शन ली है तो वो उन सब में बिलोंग करेगी, तो यानी कि जीरो जो है वो इंटरसेक्शन से बिलोंग करेगा, और इंटरसेक्शन क्या है, एस है, यानी कि जीरो किस में बिलोंग करेगा, एस में बिलोंग करेगा। तो एस जो है वो नॉन एम्प्टी चला गया, तो इसके दो एलिमेंट ले लेंगे। ठीक है, अब इसके एलिमेंट लिए तो वो ए बी किसके होंगे, हर एक एस आई के होंगे, क्योंकि इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं, तो जो सब में आया होगा वही एस में जाएगा। तो अगर ए भी एस के एलिमेंट हैं तो यानी कि वो किसके होंगे, एस आई के होंगे फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू टी, यानी कि वो हर एक आई में वाले एस आई में बिलोंग करेंगे, यानी कि वो S1 में भी होंगे, S2 में भी होंगे, S3 अप टू सोन, हर एक एस आई में होंगे। तो यहाँ पे हर एक एस आई क्या है, सब रिंग है, तो वही सेम लास्ट वाला लॉजिक। अगर अगर हर एक एस आई क्या है, सब रिंग है, तो ए माइनस बी हर एक एस आई में होगा, प्रोडक्ट हर एक एस आई में होगा, फॉर ऑल आई लिख दिया इसलिए। तो हर एक में है तो इंटरसेक्शन ऑफ एस आई में भी होंगे। ठीक है, तो किस में हो जाएंगे, एस में। तो अगर एस के दो एलिमेंट का डिफरेंस उसमें जा रहा है, प्रोडक्ट उसी में जा रहा है, तो ये क्या बनेगा, सब रिंग बनेगा। नेक्स्ट देखो, सेंटर ऑफ रिंग, जैसे सेंटर ऑफ ग्रुप किया था वैसे ही सेंटर ऑफ रिंग है। आर कोई भी रिंग है, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ आर विच कम्यूट विद एवरी एलिमेंट ऑफ रिंग इज कॉल्ड सेंटर ऑफ रिंग। ठीक है, वहाँ पे क्या था, विच कम्यूट विद एवरी एलिमेंट ऑफ ग्रुप, यहाँ पे क्या गया, विच कम्यूट एवरी एलिमेंट ऑफ रिंग, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ रिंग। ठीक है, डिनोट कर दिया जेड ऑफ आर से, वही मैथमेटिकल डेफिनेशन है हमारे पास। इससे बेस थ्योरम करते हैं, सेंटर ऑफ रिंग आर इज अ सब रिंग ऑफ आर, की जो सेंटर है वो सब रिंग बनता है, ये प्रूव करना है। जेड आर क्या लिया, सेंटर लिया। ठीक है, अब जीरो जो है
वो कम्यूट करेगा दोनों साइड से, और हर एक एक्स के लिए करेगा कम्यूट, ठीक है, कि ज़ीरो को किधर से मल्टीप्लाई कर दो क्या बनेगा, ज़ीरो बनेगा, ठीक है। तो ज़ीरो सबके साथ क्या करेगा, कम्यूट करेगा, तो ज़ीरो सेंटर में जाएगा, तो जो सेंटर है वो नॉन एम्प्टी रहेगा। अब R1 R2 कोई भी दो आर्बिट्री एलिमेंट लिए, नॉन एम्प्टी था तो आर्बिट्री ले सकते हैं। अगर ये सेंटर के एलिमेंट है तो रिंग के हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहे होंगे, ठीक है। एक्स हमने आर्बिट्री एलिमेंट उठा लिए रिंग के, तो R1 जो है वो हर एक एक्स के साथ कर रहा होगा, R2 भी कर रहा होगा, तब क्या लेके चल रहे हैं, R1 माइनस R2 इंटू एक्स। तो अलग अलग प्रोडक्ट कर सकते हैं। अब R1 एक्स को आप XR1 लिख दो, प्रोडक्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा रियल नंबर के प्रोडक्ट पे। सेम इधर लिख दो, एक्स को कॉमन निकाल लो, तो R1 माइनस R2 एक्स किसके इक्वल चला गया, XR1 माइनस R2 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू R। तो यहाँ से क्या हुआ कि R1 माइनस R2 वाला जो ये एलिमेंट बनेगा डिफरेंस वाला, ये रिंग के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहा है, तो ये किस में जाएगा, सेंटर में। इसी तरह से प्रोडक्ट के लिए प्रूव करेंगे। प्रोडक्ट लिया, इधर से पेयर अप कर दो बैक वाला एक साथ, इसको क्या लिख सकते हैं, R2x को XR2 लिख सकते हैं। अब इधर पेयर अप कर दो, R1x को क्या लिख सकते हैं, XR2। तो यहाँ पे क्या हो गया, R1 R2 इंटू एक्स किसके इक्वल गया, x इंटू R1 R2, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, R1 R2 बिलोंग्स टू ZR, ठीक है, कि जो प्रोडक्ट है वो भी सेंटर में जाएगा। यानी कि हमें यहाँ से क्या मिला कि हमने सेंटर के दो एलिमेंट लिए थे, उनका डिफरेंस भी सेंटर में जा रहा है, उनका प्रोडक्ट भी सेंटर में जा रहा है। और ये हमारे पास किसकी प्रॉपर्टी थी, सब रिंग की, कि उसके दो एलिमेंट का डिफरेंस भी उसी में चला जाए, प्रोडक्ट भी, तो सेंटर क्या बन गया हमारे पास, सब रिंग बन गया, ठीक है। तो हम इसके एग्जाम्पल नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।